ये क्वेश्चन आपका है डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नवंबर 23 में आया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्रीमती मनीषा एज 70 a resident individual furnishes you the following information of income relating to particular amount loss from let out property at Delhi 4.5 lakh computed, income from business in India computed 8,99,500, business income in country A 8 lakh, फिक्स डिपॉजिट जो है दे रखा है ए 8,000 USD, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम PNB 5,50,500, कंपुटेशन टू PPF अकाउंट ऑफ हर मैरिड सन 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑफ PPF अकाउंट इन हर ओन नेम 58,682 रुपये का PPF पे इंटरेस्ट है हर ओन अकाउंट में। एग्रीकल्चर इनकम जो है इन द कंट्री ऑफ यम में, एग्रीकल्चर इनकम तो है इंडिया में एग्जम्प्ट है, लेकिन कंट्री यम में जो है 1,20,000 है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन कंट्री यम एंड द रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री ए इज़ 25%। तो कंट्री ए यम में जो है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है और कंट्री ए में जो है टैक्स जो है वो 25% है। दोनों अलग कंट्रियां हैं। अज्यूम दैट देयर इज़ नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए एंड कंट्री यम। रेट ऑफ USD 82 रुपये फॉर कैलकुलेशन पर्पज। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाई श्रीमती मनीषा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अज्यूमिंग दैट शी डिड नॉट ऑप्ट गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की समरी भी देख लेते हैं क्या है। मनीषा है, श्रीमती मनीषा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल 70 है, सीनियर सिटीजन है। इनकम इंक्लूडेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बिजनेस इनकम इन इंडिया, फॉरेन इनकम। सी हैज़ बिजनेस इनकम, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम कंट्री ए, नो DTA एग्जिस्ट बिटवीन कंट्री ए एंड एम। फॉरेन करेंसी इनकम इज टू बी कन्वर्टेड एट 82 रुपये पर डॉलर। एग्रीकल्चर इनकम from country M is exempt in that country. Saving bank interest is earned from PNB bank in India. Contribution made to PPF married son, interest on her own PPF is received. She has not opted section 115 BAC old and tax regime applicable. ओल्ड टैक्स regime जो है इन्होंने ऑप्ट किया है। रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाई फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाई श्रीमती मनीषा फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 4.5 लाख। उसके साथ साथ लेस एज पर सेक्शन 3070 लेस करेंगे एज पर सेक्शन 71(3)(a के हिसाब से सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट बिजनेस इनकम इन इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस लॉस टू द एक्सटेंट
2 लाख रुपए की सेट ऑफ हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, लॉस बैलेंस लॉस वुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। ये 2.5 लाख जो आपका जो है लॉस है, ठीक है, ये बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए की, ये सेट ऑफ हो गया। क्योंकि ये लॉस था, ये प्योर था, तो लॉस का आप आया आपको जो है बैलेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड। ना बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया एज कंप्यूटेड दिए रखा है। कंप्यूटेड बिजनेस इनकम कितना है, 8,99,500। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया 8,99,500। बिजनेस इनकम इन कंट्री अब जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है बिजनेस इनकम दे रखा है 8,99,500। इसमें से जो कैरी फॉरवर्ड का था 2.5 लाख में से, उसमें से 2 लाख यहाँ से हम घटा देंगे। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दे रखा है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंजेस्ट कर देंगे। सेट ऑफ लॉस ऑफ HP 2 लाख। कितना ये बचा, ये बचा आपका 6,99,500 प्लस 8,000 की जो है यहाँ पर देखिए 8,000 का बिजनेस इनकम इन कंट्री ए। बिजनेस इनकम इन कंट्री ए दे रखा है 8 लाख का, तो 8 लाख भी जोड़ देंगे हम। यहाँ पर देखिए बिजनेस इनकम इन कंट्री है, बिजनेस इनकम कंट्री ये 8 लाख, 8 6 14, तो ये होगा 14,99,500। ये आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। अब आ जाते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, चलिए क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इन कंट्री ए। यहाँ पर देखिए फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना है, ये फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इन कंट्री ए 8 लाख। कितने के हिसाब से, 82 रुपये के हिसाब से रेट दे रखा है। यहाँ पर 82 रुपये के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पे जो है फिक्स डिपॉजिट FD इंटरेस्ट इन कंट्री ए कितना है, 8 लाख इंटू 82, 8 लाख इंटू 82 कितना हो गया, 6,56,000। ये आपका निकल कर आया, जिसमें से आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट PNB का भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन PNB 58,682, 58,682 भी जोड़ देंगे, 58,682। ये इंटरेस्ट इन PNB PPF, सॉरी ये PPF का तो एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे आ जाइए, इंटरेस्ट फ्रॉम PNB 50,500, ये टैक्सेबल है, सेविंग अकाउंट का है, तो सेविंग अकाउंट का लेंगे हम। ये आपका आ जाएगा 50,500 सेविंग
अकाउंट इंटरेस्ट, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन TT 880 TTB में। कितना मिल जाएगा? 50,000 का मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 50,500। अब जो इंटरेस्ट ऑन PPF भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन PPF जो कि एग्जम्प्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन PPF के बारे में भी क्या लिखा है देख लेते हैं हम। यस, कंट्रीब्यूशन टू PPF ऑफ मैरिड सन, इंटरेस्ट ऑन PPF 58,682, 58,682 रुपया दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जम्प्ट हो गया। अब एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री यम, एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री यम जो है 1,20,000 दे रखा है। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एम, ठीक है, 1,20,000। टोटल कितना हो गया? 8,26,500। ये आपका जो है जोड़ देंगे। अब इसमें से हम 80 चैप्टर 80C का लेस कर देंगे डिडक्शन। चैप्टर 6A का क्या है? चैप्टर 6A का डिडक्शन 80C का जो है डिडक्शन आपका जो है PPF में कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए का, PPF में कंट्रीब्यूशन, और 80D का 80 TTB का 50,000 रुपये। ये किसका है? ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 50,000 तक इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल 2 लाख है, 2 लाख यहाँ से घटा देंगे। अब टोटल कर लेंगे, टोटल यहाँ से 2 लाख कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21,26,000। क्या क्या आएगा? 8,26,500 प्लस यहाँ पे आ जाइए 14,99,500, उसके ऊपर आ जाइए 2.5 लाख की माइनस 20,76,000 आपका ये आ गया। फिर इस पे जो है बात करते हैं, ये जो है पूरा है, ये टोटल मिला के जो है यहाँ पे आया हुआ है, कितना आया हुआ है? 14,99,500 प्लस यहाँ पे जो है जोड़ देंगे 8,26,000। तो टोटल हम कर लेते हैं 8,26,000 प्लस 14,500, 14,99,500, 8,26,500, ये हो गया 30,26,000। इसमें 2 चीज़ें A B है और A ये दोनों जोड़ देंगे, ये प्लस B, ये प्लस B। अब इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,26,000। 21,26,000 आपका टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम। अब आ जाते हैं इसकी टैक्स कैलकुलेशन पे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा? तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिए, 1,10,000 रुपये आ जाएगा 10 लाख रुपए तक, और उसके ऊपर जो जाएगा 11,26,000 रुपये 30% जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11,26,000 रुपये 30%, ये 3,37,800, 1,10,000 ये हो गया, 1,10,000 ये 4,47,800 ये हो गया। इस पे @ 4% एडुकेशन एंड सेस लग जाएगा, 4,47,800 रुपये 17,912, 4,47,800 ये हो जाएगा 4,65,712। इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसमें से जो है 91 का जो है लग जाएगा रिडक्शन, 91 सेक्शन का अंडर सेक्शन करंटली अवेलेबल 3,18,000 रुपये 944,
ये घट जाएगा 3,18,944, ये 1,46,770। ये आपकी टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल। अब बात करते हैं ये जो आया है इसके बारे में, 91 सेक्शन में जो आया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना आया था, आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था 4,65,000, ये 4,65,000, कितना है 4,65,712 डिवाइडेड बाई 21,26,000 का 100% निकालिए, कितना हो गया ये 21.9055। और वहाँ पे जो टैक्स है कंट्री ए में जो टैक्स है वो ए में जो है वो है 25%, और जो है इन दोनों में से लोअर जो होगा ले लेंगे तो इनमें 21.99055% है, तो यही ले लेंगे। तो ये जो आपका 14,56,000 आया है उस पर हम ले लेंगे 21.9055%। 14,56,000 21.9055, 3,18,944, ये आपका जो है निकल कर आया। इस तरह से यहाँ पर देखिए टैक्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या है टैक्स के बारे में। टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट इन कंट्री एम एंड रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री ए। कंट्री ए के बारे में जो है दे रखा है वो 25%। अज्यूम दैट देयर इज़ नो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया ए और एम कंट्री। तो यहाँ पर इतना ही हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आप देख लीजिए।